देखिए, इस अध्याय का दूसरा अध्याय से भागवत के दूसरा अध्याय दूसरा स्कंद छठा अध्याय 11 से 16 श्लोक को हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्ति की पुष्टि। पुरुष सूक्त कन्फर्म्ड इंग्लिश में लिखा गया। ये है क्या पुरुष सूक्त? पुरुष सूक्त वेद में आता है, ऋग्वेद की ऋचा है और ऋचाओं में आता है, और उसमें वह भगवान विष्णु का गुणगान है। सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र आक्षा सहस्त्रपात इत्यादि ऐसे करके है। तो जब आप जानते हैं कि 5वें अध्याय में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि जगत की सृष्टिकर्ता के विषय में, और ये प्रश्न, ये नारद और ब्रह्मा जी का संवाद क्यों किया गया है? क्योंकि परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से किए थे। जब सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रश्न को उत्तर दे दिया, उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए उन्हें प्रश्न किया था कि जगत सृष्टिकर्ता कौन है, सृष्टि कैसे करते हैं, इत्यादि इत्यादि, लोक लोकांतर की सृष्टि कैसे होती है। तो उसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को उद्धृत करते हैं कि नारद जी ने भी इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था। समझ में आ रहा है? 5वें अध्याय में आपने पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था हमने। अब हो ये रहा है कि ब्रह्मा जी नारद जी को के उत्तरों को पुरुष सूक्ति के श्लोकों को उद्धृत करके दे रहे हैं। जो नारद जी के प्रश्न हैं उनके उत्तर को वह पुरुष सूक्ति, जो वेद का ऋचा है, वेद की जो एक एक प्रेयर्स हैं भगवान विष्णु के लिए, उसके उन श्लोकों को उठा उठा करके रख रहे हैं यहाँ पे। जो वेद के श्लोक हैं, मूल ज्ञान वेद से आता है, तो वेद के जो श्लोक हैं पुरुष सूक्त के, वह यहां पर विभिन्न श्लोकों में रखे जा रहे हैं। तो आज आप देखेंगे किस प्रकार से पुरुष सूक्त के श्लोकों को ब्रह्मा जी ने उद्धृत किया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम पुरुष सूक्त की पुष्टि की गई है। पुरुष सूक्त उस प्रार्थना के श्लोकों को ब्रह्मा जी यहां फिर से उद्धृत कर रहे हैं, ये उत्तर देने के लिए कि इस जगत के नियामक, इस जगत के सृष्टा आदि सब कुछ हैं तो वो भगवान विष्णु ही हैं। अर्थात वहां पे भी जो इस पुरुष के बारे में वर्णन हुआ है वो भगवान विष्णु का ही हुआ है। अब और कोई प्रश्न मत करिए। देखिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। अभी आप विराट पुरुष, देखिए क्या है कि मैं इस समय इसलिए प्रश्न तुरंत नहीं ले लूंगा, क्योंकि यदि आपने पहले 5वां अध्याय ध्यान से नहीं सुना है तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। क्या आपने सुना है 5वां अध्याय एक एक श्लोक? तो आप प्रश्न करोगे कैसे, बताओ? आप मेरी बात में क्षमा कीजिएगा, लेकिन प्रश्न तो आप तभी इस श्लोक के कर पाएंगे जो आपने पूरा पिछला सुना है। ये इज लाइक अ टीचिंग क्लास। और मैं जानते होता क्या है, अभी मान लीजिए कोई प्रश्न आप करेंगे जिसका संबंध इस श्लोक से नहीं है, तो लोगों की मति उधर डिस्टर्ब हो जाएगी। जो सुनने वाला है वो समझ नहीं पाएगा। मैं आपके प्रश्न को क्लास के बाद लूंगा, ठीक है? अभी हाँ, जो थीम चल रही है वो आप क्या समझ रहे हैं? थीम ये है कि जितने भी लोक लोकांतर हैं, जो भगवान का विराट पुरुष है, रूप है, उसका विभूतियों का वर्णन चल रहा है। तो उसी में हम आगे सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च, अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च, उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। देखिए, अव्यक्त भगवान का निर्विशेष स्वरूप, प्रधान का, प्रधान जानते हैं आप लोग, जहाँ पे प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था होती, सृष्टि नहीं होती, इसे अव्यक्त कहते हैं। जो व्यक्त नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जो प्रकट नहीं, उसको अव्यक्त कहते हैं। समझ गए? ठीक है। ये एक रस सिंधु नाम, जल के सागरों का, स्पष्ट है, रस मतलब जल, जल के सागरों का। भूता नाम च निधनस्य, और भौतिक जगत में जन्म लेने वालों के संहार का भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए, जीव कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन जीव के संहार का भी स्थान भगवान का उदर है। अर्थात जीव जितने, जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त हो जाती है तब सारे जीव भगवान में निवास करते, इसलिए कहा जा रहा है। जीवों का नष्टीकरण कभी नहीं हो सकता, जीव अविनाशी हैं। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट, पुंसम उदरम, विराट पुरुष का उदर है। विदितम, ऐसा बुद्धिमान लोगों द्वारा ज्ञेय है। विदित मतलब होता है, जानते हैं आप, ये आपको विदित हो, आप इसको समझें, आप जाने।
स्वाभाविक सी बात है कि ये बात केवल जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं उनको ही विदित है। दुनिया में सबको नहीं पता है कि इस जगत की सृष्टि कब हुई है और कब इसका विनाश होगा। हमको तो ऐसी हंसी आती, बड़े बड़े तथाकथित गुरु लोग हैं, घूम रहे हैं, जिनके कथाओं में लाखों लोग आते हैं और वो ऐसी बातें बोलते हैं कि सन 2060 में ऐसे करके जो है कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये इसका कोई शास्त्र का आधार नहीं है और लाखों लोग इस प्रकार से गुमराह होते हैं। तो बुद्धिमान का मतलब जो शास्त्र को, ज्ञान को जानता है, शास्त्र को जानता है, वह व्यक्ति बता सकता है कि प्रलय के बाद सभी जीव भगवान के शरीर में निवास करते हैं। तस्य, उन विराट पुरुष का हृदय माने हृदय, मनसः पदम, जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। मनसः, मन को कहते हैं, तो उसका मतलब है इससे हमारे जो सभी के सूक्ष्म शरीर है, यह भी आप जानते हो कि भगवान में निवास करते हैं। तो स्पष्ट है। श्रीधरी, अव्यक्त अर्थात प्रधान, प्रधान का अर्थ समझते हैं रस। अब देखिए थोड़ा अर्थ अलग दिया है। श्रीधर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, रस सिंधु नाम को, रस और सिंधु को अलग अलग तोड़ दे रहे हैं। तो भगवान का पेट किसका आश्रय है? अव्यक्त का, प्रधान का। रस अर्थात अन्नों के सारभूत रस विशेष। अब इसका क्या अर्थ है? अरहर की दाल और मूंग की दाल का रस अलग टेस्ट है कि नहीं, बताइए। समझ आ गया? तो जितने जितने अन्न अलग अलग हैं उनके अलग अलग टेस्ट का आश्रय भगवान का पेट है। आप लोग ने देखा होगा कि चने की दाल और अरहर की दाल ऑलमोस्ट सेम लगती है, लेकिन टेस्ट बहुत अलग है। मानते हैं आप? मटर की दाल देखिए, मटर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल और अन्य अन्य दलहन जितनी है वह सब अलग है। चावल का भी टेस्ट अलग होता है और उन चावलों में भी अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो उनका आगार जो है, सारभूत रस विशेष जो है, उसका आश्रय भगवान है। समुद्र तथा, सिंधु नाम का मतलब समुद्र, तथा जीवों की मृत्यु का उद्गम स्थान। ये जीवों की मृत्यु का उद्गम स्थान समझ गए। जब प्रलय हो जाती है, जीवों को शरीर प्राप्त नहीं होता, तो कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान निवास करते हैं। विराट पुरुष का उदर है। यह ज्ञानियों ने कहा है, मन शब्द वाच्य हम लोगों के लिंग शरीर का उद्गम स्थान विराट पुरुष का हृदय है। इसका क्या मतलब है? लिंग शरीर आप जानते हो, सूक्ष्म शरीर जो हमको स्थूल शरीर प्राप्त कराता रहता है। ये सब समझते हैं आप लोग? हमारा मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ हमारा लिंग शरीर है और उससे हमारा स्थूल शरीर मिलता रहता है। तो इस कारण से उसका उद्गम स्थान है भगवान का विराट पुरुष का हृदय। तात्पर्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद इस बात पे फोकस करेंगे कि ये जो जीव हैं वह मृत्यु के बाद किस स्थान की प्राप्ति करते हैं। प्रलय के बाद बात कर रहे हैं। भगवद गीता 8.17 से 18 में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य, यानी प्रत्येक 43 लाख वर्ष, ना लाख नहीं, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 43 लाख होता है। और ब्रह्मा का रात भी इतनी ही बड़ी होती है। 43 लाख तो नहीं हो सकता है, 4 युग मिलाकर के 43 लाख है, गुणा 1000 कर देंगे तो वह ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। मेरे साथ, मेरे पीछे बोलिए। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुहु। मैं क्यों बोलिए? सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुहु। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदुः। रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते होरात्र विदो जनाः। रात्रि युग सहस्त्रांतम ते होरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब यहाँ प्रपात व्याख्या कर रहे हैं अव्यक्त की क्या होती है। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे। अव्यक्ताद व्यक्तः अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे। अव्यक्ताद व्यक्त अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे। प्रभवन्त्यः रागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते। तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, अर्थात प्रधान में गर्भित किए जाते, फिर वहां से महत्व की सृष्टि होती है, सबको शरीर प्राप्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो अव्यक्त के बारे में, उस अव्यक्त के स्रोत भी भगवान हैं।
ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा, जो सामान्यतः भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अपनी मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी लोक विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लेखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है, जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक, बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको बात? यहाँ पे जो अव्यक्त शब्द है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी की रात्रि है और उसमें भी जीवों के जो स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद वो नष्ट होकर कहाँ होते हैं? स्थित होते हैं विराट पुरुष में होते हैं। ये बात बोल रहे हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दी जाते हैं। मानो वह गहरी निद्रा से जगे हों। स्पष्ट है, सृष्टि होती है, जैसे जैसे इच्छाएं हमने पहले करी थी उसको लेकर के फिर हमको वैसे शरीर दे दी जाते हैं और फिर व्यक्ति कार्य करने लग जाता है। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतएव भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप चिदाकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहां प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या मतलब हो गया इसका? एक बहुत सिंपल सा मतलब है कि मानव जीवन प्यूरिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि बार बार हमें जन्म किस लिए मिल रहा है? कषाय की वजह से, भोग की इच्छा की वजह से। ये मिल जाता तो अच्छा होता, यह हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। इसी कारण से व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है और इसी कारण से जो भी विधि और निषिद्ध बताए जा रहे हैं उसका उद्देश्य समझ लेना चाहिए। हमारे हृदय को शुद्ध होना जरूरी है ताकि हमारी इच्छा और कोई ना रहे, मरते समय भगवान के स्मरण करें, भगवान के पास चले जाए। इट्स वेरी सिंपल। ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको उतना ही ग्रहण करेगा जितना उसका हृदय शुद्ध हुआ है। मैं समझ पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं? मानव जीवन शुद्धिकरण के लिए है, मानव जीवन शुद्धिकरण के लिए ही है, ये उतना ही समझ पाएंगे जितना हृदय शुद्ध हुआ है। हमारे प्लान बनाने के बाद भी हम इस जगत में तभी तक रुक सकते हैं जब तक भगवान का प्लान नहीं मानते हैं। आप बात भगवान के प्लान के अनुसार हमारा शरीर मिल रहा है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन मैं समझ नहीं आता। मतलब मैं नोटिस कर रहा हूं कि प्रभुपाद जी के लेक्चरों को मैं सीरीज में सुन रहा हूं, प्रभुपाद बार बार इस बात को बोल रहे हैं, क्योंकि मन में और माया के द्वारा ये मन में विचार आता रहता है कि हम थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उसका पेमेंट बहुत ज्यादा है। पेमेंट क्या है? अगला शरीर, चाहे उच्च लोक में चाहे नीचे में। याद आ रहा आप लोग को? अपने कर्मों के द्वारा हम गुणों का संग करते हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। आप प्रसाद खा रहे हैं, निर्गुण। भगवत गीता भागवत सुन रहे हैं, निर्गुण। और बाकी दुनिया के कार्य कर रहा है, तो या तो सत्वगुण का होगा या रजोगुण का होगा या तमोगुण। कम से कम व्यक्ति सत्वगुण का संग करे। इस जगत की कोई भी स्थिति हमारा आश्रय नहीं। आज सुबह हम सुन रहे थे, निराश्रय। दूसरे शब्दों में, जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृष्टि के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये समझ में आप लोगों को? सूक्ष्म शरीर ही आधार है स्थूल शरीर का। सब लोग समझते हैं इस बात को। मृत्यु के समय जैसे हमारी मनस्थिति थी उसके अनुसार व्यक्ति को इस शरीर को प्राप्त हुआ है और वह शरीर आगे फिर और जो कर्म कर रहा है उसके अनुसार सूक्ष्म शरीर बन जाएगा और फिर जो से सूक्ष्म शरीर होगा उसके अनुसार स्थूल शरीर बन जाएगा। ये चक्र चल रहा है। क्या ये सब समझने में कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जन की बात की जाती है, हृदय को शुद्ध किया जाए। ठीक है, अगला देखिए, बहुत अच्छा है। धर्मस्य मम तुभ्यं च, धर्मस्य मम तुभ्यं च, कुमाराणां भवस्य च, कुमाराणां भवस्य च, विज्ञानस्य च सत्वस्य, विज्ञानस्य च सत्वस्य, परस्यात्मा परायणम्, परस्यात्मा परायणम्। तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा, मेरा मतलब कौन बोल रहा है? श्लोक श्लोक कौन बोल रहा है? अच्छा टीचर हूं मैं, किसी को पता नहीं चल रहा है श्लोक कौन बोल रहा है। श्लोक बोल रहा है ब्रह्मा जी। किससे बोल रहे हैं? नारद जी से बोल रहे हैं। यस यस यस,
कि इसीलिए पढ़ाइएगा कभी पढ़ाने से याद रहता है। तो मेरा मतलब ब्रह्मा जी और तुम्हारा मतलब नारद जी और तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। क्या निवास स्थान है? भगवान की चेतना, भगवान का मन कह लीजिए। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वासस्थान है। धर्मस्य, धार्मिक नियमों का, मम अर्थात मेरा अर्थात ब्रह्मा जी का। इसीलिए मैं यहाँ पे अनुवाद में थोड़ा सा अनुवाद में लिख दिया था मेरा मतलब ब्रह्मा जी का, तो नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा मेरा मतलब क्या है। तुभ्यम अर्थात तुम्हारा, अर्थात नारद जी का, वेरी गुड। च कुमाराणाम, चार कुमारों का, भवस्य शिव जी का, च विज्ञान से तथा बुद्धि का, सत्वस्य च और चित्त का भी, और प्रपाद अनुवाद किया सत्य का भी, परस्य विराट पुरुष की, आत्मा यानी चेतना, परायणम अर्थात उत्तम आश्रय स्थान है। पर प्लस आयणम, आयणम मतलब आश्रय और पर मतलब दिव्य। संस्कृत देखिए इसकी। धर्मस्य मम तुभ्यम च, धर्म का मेरा और तुम्हारा। अच्छे अच्छे लोग इसमें आ रहे हैं। कुमाराणाम, चार कुमारों का, और भवस्य यानी शिव जी का, विज्ञान से अर्थात बुद्धि का, सत्वस्त अर्थात अंतःकरण या सत्य का, परस्य आत्मा परायण, परस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो दिव्य हैं उनका, उनकी आत्मा अर्थात उनकी चेतना, इन सभी का पर प्लस आयणम अर्थात दिव्य उत्कृष्ट उद्गम स्थान है। ये अर्थ हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के मन में रहना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। जो धर्म का पालन करता है भगवान के हृदय में निवास करता है। ठीक, भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं। अब आज का श्लोक हम देख रहे हैं। आज के श्लोक का मतलब ये जो 4 श्लोक हैं, उनको 4 है ना, 12, 13, 14, 15, 16 एक साथ देखेंगे। सॉरी 12, 13, 14, 15, 16। दूसरे को सेवा देनी ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को सेवा दे दी हमने एडिटिंग करने के लिए, एक तो श्लोक ठीक से रखे नहीं और नंबर भी ठीक से नहीं रखा। कहाँ जरा देखूं तो है भी नहीं, लग रहा है इधर है भी नहीं। वेरी नाइस, गायब हो गए। ठीक है। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजाः, अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजाः, सुरासुरनरा नागः खगा मृगसरीसृपाः, सुरासुरनरा नागः खगा मृगसरीसृपाः, गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः, गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः, पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः, पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमः, अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः, अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः, ग्रहर्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयत्निवः, ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयस्तिन्वः, तडितः स्तनयित्निवः, तडितः स्तननित्निवः, तडितः स्तनयित्नवः, तडितः स्तनयित्नवः, सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्, सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्, तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति, तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति। अब यहाँ आप लोगों को बुद्धि लगानी होगी। अभी तक तो बड़े खुश हो लिए आप लोग कि आसान आसान श्लोक हैं, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हम सबको। पहले इसका अनुवाद देख लेते हैं। मुझसे यानी ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव यानी शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल, तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है, मतलब आवृत है, मतलब ढके हुए हैं, अर्थात विराट रूप हर जगह है, ये अर्थ है। यद्यपि वे इन सबों के से परे रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। बलिष्ठ अंगुष्ठ, 10 अंगुष्ठ के बारे में बोल रहे हैं। अब इसके अन्वय को हम नहीं देख रहे। अन्वय तो बहुत सिंपल है, उन सबको, इन सबका नाम ले लिया जाएगा, करें इन सबके स्रोत विराट पुरुष हैं। अब जरा टीका देखेंगे तो समझ में आएगा। श्रीधरी, परमात्मा से उत्पन्न होने वाला यह जगत उनसे भिन्न नहीं है।
ये उसी तरह से है जैसे सुवर्ण से निर्मित कुंडल सुवर्ण से भिन्न नहीं होता। ये व्याख्या ईश्वर स्वामी इस उदाहरण को प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही दे चुके हैं। यहां पे जिस किसी ने भी सोने का कुछ आभूषण पहन रखा है तो वह सोने की खादान से भिन्न नहीं है, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से नहीं। ये नहीं है कि अब हर व्यक्ति अपने कानों में सोने की खान लेकर के चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, वह केवल एक अंश ले रहा है। तो ये स्पष्ट है कि इस जगत का कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं है। और इसी बात को प्रभुपाद जी समझाएंगे, इस उदाहरण को भी प्रभुपाद जी कोट करेंगे। लेकिन फिर भी हर वस्तु भगवान नहीं है, इसे अचिंत भेदाभेद तत्व कहा जाता है। वे परमेश्वर जो हैं वे सबों के नियामक हैं, सबों के प्रकाशक हैं। मतलब इस जगत में जो कुछ भी आया है उसको प्रकाशित, उसको अस्तित्व में लाने वाले भगवान हैं और नित्य हैं। यह अर्थतः ही सिद्ध हो जाता है। ये सब बातें, ये सारे श्लोक सिद्ध करते हैं कि सभी के स्रोत और प्रकाशक और उनकी अभिव्यक्ति करने वाले भगवान हैं। ये है, ये है, ये इनके मुख हैं इत्यादि। अर्थात किसी भी वस्तु की सत्ता भगवान से अलग नहीं है, ये बोल रहे हैं। ये सारे श्लोकों में यही तो सुन रहे हैं हम लोग। इस अर्थ का प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त का वर्णन करके किया है। अब ये कहाँ कहाँ किया है उसको हम बताएंगे अभी। पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिम विश्वतो आवृत्यास्तिष्ठ दशांगुलम इत्यादि आधे मंत्र का, तथा ब्राह्मणस्य मुखाम आसीद बाहुराजन्यकृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो जायत चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादीन्द्र चाश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यः समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रः तथा लोकाम अकल्पयन इत्यादि 3 मंत्रों का अर्थ इससे पहले के अध्याय में बतलाया जा चुका है। कहाँ बतलाया गया है देखिए, पिछले अध्याय के, ये देखिए पहले समझने का प्रयास कीजिए। पुरुष सूक्त का ये पहला श्लोक है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। ठीक, इतना आधा, इसका आधा, ये पहले श्लोक के जो आधा भाग है यहां तक सहस्त्रपात तक, इसकी व्याख्या की गई है 2.5.35 में। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वांग्रिस बाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? स एव पुरुषस तस्माद, वही पुरुष, तस्माद उसके बाद अंडम निर्भिद्य निर्गतः, उस ब्रह्मांड में निर्भेद भेद करके अंदर प्रवेश किया, फिर बाहर चले गए। कैसे हैं वो? सहस्रोर्व अंग्री, अंग्री मतलब हजारों पैर वाले, सहस्रोर्व हजारों जांघों वाले, बाह्य अक्ष और हजारों बाहु और अक्ष यानी हजारों आंखों वाले, सहस्र आनन हजारों मुख वाले, शीर्षवान हजारों सिर वाले भगवान। अब यही बात यहाँ पे टीका में बताई जा रही है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात। वो भगवान कैसे हैं? सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र सिर वाले हैं, सहस्त्र आंखों वाले हैं और सहस्त्र टांगों वाले हैं। तो इसको ब्रह्मा जी ने कोट किया था 2.5.35 में, पिछले अध्याय में। यह समझाने के लिए जगत के नियंता कौन है? वही भगवान महाविष्णु है, कृष्ण विष्णु है भगवान, उनको उन्हीं का विस्तार विराट पुरुष के रूप में है। क्या ये बात आप लोग कैच कर पाए हैं? इसीलिए इस अध्याय का वर्णन पुरुष सूक्ति की पुष्टि के रूप में कहा जा रहा है। पुरुष सूक्ति में जो बात कही गई है वही बात ब्रह्मा जी यहां इन अपने उत्तरों में दे रहे हैं नारद जी को। क्या जूम पे भक्त लोग कुछ कैच कर पा रहे हैं इस बात को? उसके बाद अब ये जो बात आ रही, ये आधे मंत्र की व्याख्या हुई। आगे देखेंगे आप, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद, ब्राह्मण इस, ये भागवत के श्लोक नहीं है जो आपको मैं हाईलाइट करके रखा हूं, ये है वेद का श्लोक। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीद, ब्राह्मण इन
पुरुष के मुख हैं, बाहु राजन्य कृता, उनके बाहु ये राजन वर्ग है अर्थात क्षत्रिय वर्ग है। उरु तदस्य तद यद वैश्य, वैश्य जो है उनके जांगे हैं। पदभ्याम शूद्र जायते, उनके चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा उनके मन से प्रकट हुए हैं। अक्षो सूर्य जायता, उनकी आंखों से सूर्य प्रकट हुए हैं। मुखादि इंद्रचाग्निश्च, मुख से मुख आदि से उनके इंद्र और अग्नि आदि प्रकट हुए हैं। प्राणात वायु रजायता, उनके प्राण से वायु प्रकट हुई है। नाभ्या आसीद्य अंतरिक्षम शीष्णोद्यः समवर्तता, उन नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ है और शीष्ण उनके सर से द्यौ समवर्तता, द्यौ मतलब द्यौ का मतलब होता है चमकने वाले स्वर्ग लोग आदि प्रकट हुए। पदभ्याम भूमि, उनके चरणों से भूमि प्रकट हुई है। दिशा श्रोत्रा, उनकी श्रोत्र इंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई हैं। ये सब आप लोग ने सुना है 5वें अध्याय में और इधर भी सुन रहे थे। तथा लोकान अकल्पन, इस प्रकार से लोगों की कल्पना की जाती। तो अब इनको आपने कहां देखा, तो आप बताइए 2.5.37 पे। पुरुषस्य मुखम ब्रह्मण क्षत्र में तस्बाहवः उर्वो वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो वजायत। आगे एकदम सिमिलर। इन पुरुष के मुख हैं ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्र में तस्य बाहवा, क्षत्रिय गण इनके बाहु हैं। उर्वोर वैश्यो भगवता, इन भगवान के जांघे जो हैं वैश्य हैं। पदभ्याम शूद्रो वजायत, शूद्र जो है उनके चरणों से आए। तो आप समझ में आ गया आपको। तो ये श्लोक और आगे भी आपने सुना था, आगे पीछे देख लीजिएगा श्लोक, वहां पे पीछे वर्णन किया गया था कि ये देवता इनसे आए हैं, भगवान से आए हैं। 2.5.30 में बताया गया था कि ये देवता इनसे आए हैं, और अभी तक भी आप सुनते आ रहे हो। तो यानी कि जो बातें बोली गई थी 3 श्लोकों की, जहां पे आपको दिख रहे हैं आपको, ब्राह्मणों के बारे में, 4 वर्णाश्रम के वर्णों के बारे में, देवताओं के बारे में और लोकांतर के बारे में जो आपने सुना था, वह पिछले अध्याय में सुन चुके हैं आप। इस लोक की कल्पना यहाँ की जाती है, भगवान का मुख है, भगवान के चरण है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों की जो कि पुरुष सूक्त में आए हैं उसका उल्लेख ब्रह्मा जी ने अपने उत्तर में किया है। ये बात बोली जा रही। देख रहे हैं भागवतम कितनी अद्भुत है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना समझा पाया। जूम के भक्तों कुछ गया दिमाग में या ऊपर से ही सब चला गया। तो बड़े शांत लग रहा, कह रहे आज तो पूरे फंस गए, आज तो पूरे फंस गए। लेकिन मैं नहीं समझ रहा, कुछ कठिन है। बात सिंपल है। जो पुरुष सूक्त उक्ति में लिखा गया है, पुरुष सूक्त प्रार्थना में लिखा गया, उसी के श्लोकों को ब्रह्मा जी एक एक करके उद्धृत कर रहे हैं अपने वक्तव्य में। वक्तव्य का मतलब जो बोल रहे हैं अपने उत्तर में। सब ड्रॉप कर गए, सब वीडियो ऑफ करके सब रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। इट सीम्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये है। अब देखिए आगे, अहम भवान इत्यादि 3.5 श्लोकों द्वारा, यानी कि ये जो आप 13 से 16 श्लोक देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने पुरुष एवं सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, इस मंत्र का अर्थ बतलाया। देखिए यह भी पुरुष सूक्त का अर्थ है। पुरुष एवं इदम सर्वम, ये पुरुष ही सब कुछ हैं। सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा और जो हो रहा है, उस सब के स्रोत ये पुरुष ही हैं। यह श्लोक पुरुष सूक्त में आया है, उसकी व्याख्या यहां पे कर रहे हैं। तो ये आप श्लोक समझ ही रहे हैं। जो कुछ भी यहां पे देखिए, श्लोक देखिए, श्लोक में क्या बोल रहा है। श्लोक देख ली संस्कृत में, अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनियोग्रजा, मैं तुम भव शिव जी और तुमसे पहले जो मुनिगण हुए हैं, सनक आदि और मरीचि आदि, सुरासुर देवता, असुर नर मतलब इंसान, नागा मतलब नाग, खगा मतलब पक्षी, मृग मतलब समझते हिरण आदि भी है, सरीसृप मतलब सांप आदि, गंधर्व अप्सरः यक्ष रक्ष, ये तो समझ रहे हैं, राक्षस इत्यादि, भूत गण, उर्गः पशव पशुजन, पितरा सिद्धा, यानी जितने सबका, अन्य चा विविधा जीवार जल स्थल नभोकसा, यानी जितने भी जीव हैं जल में, स्थल में, आकाश में उड़ने वाले, ग्रह अर्श तारक जितने भी हैं, वह सब भगवान के द्वारा ही आए हैं। ये बोला जा रहा है। ये श्लोक देखिए, सर्वम पुरुष एवेदम भूत भव्यम भवच्चयत, इतना याद रहेगा आप लोगों को। सर्वम पुरुषम एव इदम, ये जितने भी कुछ हैं, जो भूतकाल में हुआ, जो भविष्य काल में हुआ और जो वर्तमान में हो रहा है,
भूतम मतलब भूतकाल, भव्यम मतलब जो हो रहा है वर्तमान काल, और भवच्च जो भविष्य में होगा, वो जो कुछ भी है वो पुरुष से आ रहा है। तो इसकी व्याख्या भी यहां पे हो रही है। ये श्लोक पुरुष एवदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, यह भागवतम से नहीं है, ये श्लोक है पुरुष सूक्त से। और वही श्लोक आपको यहां दिख गया कि नहीं दिख गया? अरे इतना दुखी मत करो, दिखा कि नहीं दिखा आपको भागवत में? यहां दिखा नहीं रहा हूं, यहाँ पे श्लोक देखो, वापस देखिए यहाँ पे, प्लीज देखिए, इतना दुखी मत करिए। ये लिखा नहीं है 16वें श्लोक में, सर्वम पुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्। सेम नहीं लग रहा आपको? ये कोई कहानी नहीं आ रही है कहानी नहीं आएगी इस श्लोक में, कोई कहानी नहीं आएगी। समझ रहे हैं डिवोटीज? तो जो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में संहिता में लिखा, वेद में लिखा है, वो इसकी पुष्टि यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी भी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। पढ़ना दोबारा, तब समझ में आएगा। आपको क्या लगता है ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। अच्छा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आसान है, कठिन वाली चीज बताते हैं। इस मंत्र का अर्थ बतलाया गया है, यहां बताया गया। इस मंत्र का अर्थ है भगवान विष्णु हैं। देखिए, पुरुष शब्द से समझ में नहीं आ रहा कि पुरुष कौन है। ये पुरुष है भगवान विष्णु। पिछले अध्याय में आपने सुना था नारायण परावेदा, नारायण सारे, तो ये पुरुष कौन है? वो पुरुष नारायण ही हैं, ये अर्थ है। विष्णु ही नारायण है, विष्णु ये पुरुष है। ते अर्थात तुम्हारे, अग्रजा अर्थात पहले जन्म में, अर्थात जो सनक आदि और मरीचि आदि हैं। सनक 4 कुमार जन्म लिए, उसके बाद मरीचि आदि जन्म लिए, और उसके बाद नारद जन्म लेते हैं, आगे आप सुनेंगे। और जल स्थल एवं आकाश आदि हैं, जो कुछ भी सृष्टि हुई है उनके कारण भगवान ही हैं और अन्य कोई नहीं है। भाई नारद जी नहीं पूछा था कि सृष्टिकर्ता कौन है, जगत को कौन सृष्टि कर रहा है। तो इसको पुरुष सूक्त के श्लोकों को ही उद्धृत करते हुए ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि भगवान नारायण ही जगत के सृष्टि करता है। ये बात है। अब ये देखिए, तेना इदम आवृतम, उनके द्वारा आवृत, विश्वम वितस्तिम अधितिष्ठति। अब ये देखिएगा, ये श्लोक भागवतम से है। ये देखिए श्लोक को, देखिए श्लोक में आप जाके देखेंगे, यहां देखिए लास्ट लाइन, तेनेदम आवृतम विश्वम वितस्तिम अधितिष्ठति। उन्हीं के द्वारा आवृत, उन्हीं विराट पुरुष के द्वारा यह विश्व आवृत है, अर्थात ढका हुआ है। वितस्तिम अधितिष्ठति, और वह वितस्तिम का प्रपाद अनुवाद करें हैं एक बलिष्ठ अंगूठे के परिमाण के बराबर वह विश्व से अधिक है। अधितिष्ठति का अर्थ है अधिक तिष्ठति, थोड़े और बड़े हुए हैं। अभी समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा कठिन आएगा, इसको देखने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करूंगा। वितस्तिम, इस पद के द्वारा श्रुति के, इसी पुरुष सूक्त के सभूमिम विश्वतो आवृत्वात्, सभूमिम विश्वतो वृत्वात् यति तिष्ठ दशांगुलम के दशांगुल पद का और अधि, इस अव्यय पद के द्वारा अति पद का अर्थ बतलाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सब भूमि, भूमि मतलब जगत को, वह भगवान, वही भगवान परम भाई पुरुष भगवान, वह इस भूमि को आवृत कर लेते। सब भूमि विश्व तो आवृत्वात्, आवृत्वात् आवृत्वात् अतितिष्ठ दशांगुलम, वह भगवान इस जगत को ढक लेते हैं और फिर 10 अंगुल बढ़ी रहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान इस जगत से अधिक व्यापक हैं, जगत को ढके हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं कि वो जगत तक ही लिमिटेड है, वो जगत के बाहर भी है। यह अर्थ है, जगत में व्याप्त है लेकिन जगत के बाहर भी हैं, ये अर्थ है। और कितना बाहर है? दशांगुलम। तो दशांगुल कहना खाली एक बात बोलने के लिए, भगवान अपरिच्छिन्न है, ऐसा कोई स्थान नहीं कि भगवान ना हो। अतितिष्ठ, श्लोक थोड़ा और संस्कृत देखिए ध्यान से, सभूमि विश्वतो आवृत्व अतितिष्ठ, अत्युतिष्ठ दशांगुलम, अति प्लस तिष्ठ प्लस दशांगुलम। अति मतलब ज्यादा, अति मतलब होता है ना ज्यादा,
तो भगवान इस जगत को ढक करके 10 अंगुल ज्यादा हैं, ये अर्थ है इस वेद के मंत्र का। तो इसी को यहां कह रहे हैं तेने दम आवृतम विश्वम, इन भगवान के द्वारा ये विश्व आवृत है। और वितस्तिम अधितिष्ठति, मतलब वितस्तिम मतलब 10 अंगुल ज्यादा हैं, और अतितिष्ठति का मतलब वही हो गया। देखिए अतितिष्ठति यहां भी था, अतितिष्ठति तिष्ठ दशांगुलम, और यहां लिखा है वितस्तिम अधितिष्ठति। तो इसको ऐसे पढ़िए, दशांगुलम अतितिष्ठति। कुछ समझ पा रहे हैं? वितस्तिम मतलब इज इक्वल्स टू दशांगुलम, दशांगुलम मतलब अधिक, थोड़ा अधिक, और अतितिष्ठति मतलब उससे अधिक है, ऐसे बैठे हुए। केवल ये नहीं समझना होगा कि भगवान का साइज 10 अंगुल के बराबर का है। बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है। हाँ, मुझे पता है कि ये बात कठिन आ रही है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। हाँ, पढ़ने वाले हैं ना, अरे ये तो भागवत पढ़ा रहा है, हम लोग कालू मालू उस्ताद गैंग के, हम कभी नहीं पढ़ेंगे दोबारा। ये क्या करना, कोई इसका एग्जाम आएगा, कैसे पेट भरेगा? अप टू यू। बुद्धि को भगवान में लगाना मतलब भगवान में ही निवास करना। हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये बात, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आप लोग का मजाक नहीं बनाता हूँ। चिकोटी काटना मेरा कर्तव्य है, कटाक्ष करना मेरा कर्तव्य है, ताकि कोई तो सुन ले, फिर से पढ़े। तो यही इन श्लोकों में थोड़ा रुचिकर लग रहा था। परमेश्वर, सॉरी कहाँ पहुंचे, परमेश्वर विराट पुरुष के वित्ता मात्र प्रपंच को अधिक व्याप्त करके रहता है। वित्ता मात्र मतलब 10 अंगुल, और प्रपंच मतलब जगत को। तो भगवान विराट पुरुष इस जगत को 10 अंगुल अधिक व्याप्त करके रहता है। यह कहने का इतना ही मात्र अभिप्राय है कि यह प्रपंच की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अर्थात जगत में भगवान व्याप्त करते हैं, लेकिन उससे 10 अंगुल ज्यादा है, अर्थात जगत से ज्यादा बड़े हैं, यह कहने का अर्थ है। ये नहीं कि बस खाली जगत भर में ही है। जैसे एक बात सोचिए आप, ये जो प्रकाश है, इस भी बल्ब का प्रकाश है, इस समय कहां तक व्याप्त है? हाँ, बस समझ गए ना, इस रूम तक व्याप्त है, इसके बाहर तो नहीं है। इस रूम में पूर्ण व्याप्त है, लेकिन इसके बाहर नहीं है। तो भगवान इस जगत में भी पूर्ण व्याप्त है, इस श्लोक से मालूम चल रहा है। जो कुछ भी भगवान से आया है और इसके बाहर भी है, ये अर्थ बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो अच्छा, 10 अंगुल बाहर है, नहीं, केवल 10 अंगुल बाहर नहीं है, ये तो खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं कि इससे अधिक व्याप्त है। भगवान हर जगह है। यहां परिमाण परिभाषित नहीं है, मतलब नाप के, हाँ भाई समझ लिया ये ब्रह्मांड इतना है और 10-10 अंगुल आप नाप लीजिए, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि परिमाण प्रतिपादन का कोई उपयोग नहीं है, और विराट पुरुष परिचिन्न है भी नहीं, अर्थात वो कटे नहीं है कि यहां है और वहां नहीं है, हर जगह भगवान है। ये तो केवल ये बताने के लिए है कि जगत को से अंदर भी है, जगत के बाहर भी भगवान व्याप्त है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपको आसान लगेगा। भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। ठीक है, वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तु में आ जाती है। तो स्पष्ट समझ आ गया, सबके नाम रखे गए थे जितने भी जीव हैं, और प्लस जल स्थल जो कुछ भी है वो सब भगवान में आता है। यद्यपि भगवान परमात्मा के रूप में 10 अंगुल में है, लेकिन सर्वव्यापी है। अतएव ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जो वैरायटी विविधता इस जगत में दिख रही है वो भगवान का ही स्वरूप है। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। स्पष्ट समझ में आ गया। यहाँ पे अब मैं समझ रहा हूँ, हर माता जी अलग प्रकार के कुंडल पहनी है, लेकिन वो सभी स्वर्ण की खान से आते हैं, ये बोल रहा है। दूसरे शब्दों में भगवान वह परम पुरुष हैं जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है। देखिए अब श्रीधर स्वामी की टीका आ रही कि नहीं आ रही। क्यों नियंत्रण रखता है? हमको अपने आभूषणों के लिए किस पे निर्भर होना पड़ेगा? सोने की खान के ऊपर। इसी प्रकार से हमको अपनी हर वस्तु के लिए किस पे निर्भर होना पड़ता है? क्या उत्तर है? भगवान के ऊपर। तो भगवान नियंता होगा कि नहीं? जैसे देखिए उदाहरण अगर मैं दूं, यहाँ पे अब शायद ही कोई व्यक्ति राशन की दुकान से अनाज लेता है। आप में से कोई लेता है? आप नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता। आप में से कोई लेता है? कब लिया था लास्ट टाइम? राशन की दुकान पे लास्ट टाइम कब खड़े हुए थे? याद आ रहा है कभी? मुझे अगर याद आ रहा हो तो शायद 96 की बात होगी। एक बार खड़ा पाऊंगा। मैंने कहा ये क्यों हुआ, इतना क्या मेहनत करेंगे? समझ में आ गया ना कि राशन की दुकान सप्लाई कर रही, लेकिन हमारे पास अन्य स्रोत भी हैं, इसलिए राशन की दुकान पर आश्रित नहीं है। अग्रीड?
लेकिन भगवान के अलावा कोई स्रोत है ही नहीं जिस पे हम आश्रित हों। हर व्यक्ति हर प्रकार से भगवान पे ही आश्रित है, देवता भी उनसे लेकर ही हमको दे रहे हैं, इसलिए नियामक है। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। और फिर भी हाँ, तो कितनी सुंदर बात है, अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो उससे उसकी आवश्यक वस्तुएं क्यों प्राप्त नहीं हो जाएंगी जो उसके भक्ति के लिए आवश्यक है? बताइए। जो भगवान से विद्रोह कर रहा है उनको प्राप्त हो रही हैं, तो जो भगवान के अनुकूल चल रहा है उन्हें क्यों नहीं मिलेंगे? आप बताइए। चींटी का कोई यज्ञ कर रही है चींटी तो कोई यज्ञ नहीं करती, उसको भी पेट भर के मिलता है, और भक्त सोचे कि हमको नहीं मिलेगा। जो हमारे लिए आवश्यक है प्रगति करने के लिए, जीवन धारण करने के लिए, भगवान निश्चित व्यवस्था करते हैं। अब उसके बाद भी आदमी मेहनत करता है तो ये तो उसकी मेहनत से मतलब जरूरत से ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत से ज़्यादा मेहनत तब करता है जब उसके पास जरूरत से ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। आप में से बहुत से भक्त लोग ये अनुभव कर रहे होंगे कि जाप करने से मन में संतोष अपने आप होने लगता है। ये बड़ी सुंदर बात है। जो संतोष हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है, वो सहज प्राप्त हो जाता है भक्ति करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और फिर भी वह समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। इसका क्या मतलब है? आप समझ ही रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद हैं, लेकिन ये जगत भगवान की ही शक्ति है, यद्यपि यह जड़ है। जैसे सूर्य और बादल, बादल सूर्य की सृष्टि है, लेकिन स्वरूपतः बादल सूर्य से बिल्कुल अलग है। अग्रीड? समझ में आ गया होगा। सूर्य कहां और बादल कहां, लेकिन सूर्य के बिना बादल की सत्ता नहीं हो सकती। उसी प्रकार से माया भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान के स्वरूप से बिल्कुल पृथक है, लेकिन है भगवान की ही शक्ति। इसीलिए भगवद गीता में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नाम स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः। कहा गया? अरे, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। यही व्याप्ति के बारे में इस श्लोक में भी हम सुन रहे हैं कि भगवान विराट पुरुष हर जगह व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि भगवान उससे निर्लिप्त रहते हैं। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योगेश्वर को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं, पालन करने वाला हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं उस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। समझ में आया? हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन निर्लिप्त हैं। और इसको भगवान आगे गीता में बताते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। इस जगत में आकाश हर जगह है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जो वाटर प्रूफ होंगी, एयर प्रूफ हो सकती हैं, लेकिन आकाश प्रूफ नहीं है। हर जगह आकाश है, लेकिन आकाश सभी वस्तुओं का आश्रयभूत होने के बाद भी सभी वस्तुएं आकाश में हैं, लेकिन आकाश उसमें निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार से भगवान सभी वस्तुओं के आश्रय स्थान है, लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। उस जगत से उनका जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद ही रहता है, जबकि ये जगत अचिद, असत और निरानंद है। कैन वी हैव सम स्टोरी? नो, नो स्टोरी, ओनली सिद्धांत। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ये बार बार हमें सुनना जरूरी है। क्यों जरूरी आप जानते हैं? ताकि हम अपनी हर शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएं। हमारी बीमारी है, कौन सी बीमारी हमारी बताइए? कौन सी बीमारी है? भोक्ता अपने आप को सोचने की। ऋग्मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई। अब समझ में आया कि मेहनत क्यों करवा रहा था। अब बोल देखिए, प्रभुपाद इसको रेफर कर रहे हैं कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद यहां क्यों बोल रहे हैं? वो सब ब्लैंक, सबके चेहरे ब्लैंक लग रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ये? अरे बाप रे, तो बहुत कठिन बात है। अरे कठिन बात की यही तो समझा रहे थे कि वैदिक मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र जो पुरुष सूक्त हैं, उसी की बात को यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब कौन से श्लोक की बात को कौन से कह रहे हैं वह आपके सामने रख दिया गया, तब पढ़िएगा समझ में आएगा। एक ही साथ एकात्म तथा वैभिन्न के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, और यह अचिंत भेद अभेद तत्व कहलाता है।
ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसमें असंख्य आभूषण क्यों न बनाए जाएं, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्ण में से पूर्णम निकाल लिया जाता है तो वह भी परम पूर्णम पूर्णम ही बना रहता है। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है, इसलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं। और जैसा कि भगवद गीता तथा भागवत में से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन है। क्या इसका अर्थ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस जगत की हर वस्तु भगवान की शक्ति है। तो शक्ति का जो वस्तु किसी अन्य वस्तु पर आश्रित रहती है, तो उस आश्रय के संबंध के कारण उसका अभेद उस वस्तु से कहा जाता है। लेकिन फिर भी सहज भेद तो है ही। जैसे बादल सूर्य पे आश्रित है, तो उस तरह से बादल सूर्य से अभिन्न है, लेकिन बादल स्वरूपतः सूर्य से बिल्कुल अलग है, इसलिए भेद भी है। सूर्य की किरणें सूर्य नहीं हैं, लेकिन सूर्य से अलग भी नहीं हैं। सागर की बूंद सागर से अलग नहीं है, उसी का अंश है, लेकिन वह सागर नहीं है। स्वर्ण आभूषण स्वर्ण की खान से अलग नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा अणु भगवान है, छोटा परमाणु, लेकिन भगवान विभु भगवान है। हाँ, उनसे भिन्न भी नहीं है। अब ये देखिए, हमारे संग कठिनाई क्या है कि हम अपने आप को भगवान से भिन्न देख रहे हैं। लेकिन भिन्न 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 मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा व्यक्तित्व तो हमेशा रहेगा, लेकिन हम भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है। अभी क्या सोच रहे हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये देह हूं। अब देह तो भगवान से भिन्न है, अति स्वरूपतः भिन्न है। सभी लोग इसी प्रकार से सोच रहे हैं। मैं वृद्ध हूं, तो क्या कौन वृद्ध है? देह वृद्ध है, मैं तो वृद्ध नहीं हो सकता। ये बातें हैं। तो एक ही समय में भगवान, ये जगत भगवान से अभिन्न है और भिन्न, इसीलिए बड़ा रुचिकर बात है। प्रभुपाद को समझाते हैं, मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रिगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। ये सीखने का प्रयास कीजिए। सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो जो भौतिक वस्तुएं तथाकथित रूप से हमें भौतिक लग रही हैं, उनका उपयोग जैसे ही भगवान की सेवा में करते हैं, वह दिव्य हो जाती हैं। जैसे आपने सोचा ये फूल भगवान के लिए, तो वह दिव्य है। ये चावल, दाल, चावल, जो कुछ भी है वह भगवान की सेवा के निमित्त है, तो वह दिव्य हो जाता है। इज इट ओके? तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि व्यक्ति को समझनी होंगी। मुख्य बात समझने वाली यह है कि भगवान से असंबंधित कोई वस्तु नहीं है। अपितु अब आप देखिए, ये बात यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको जब चतुर श्लोकी भागवत हम पढ़ेंगे तो वहां बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। भगवान इस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं कि इस जगत में कोई भी वस्तु अगर हमको भगवान से अलग दिख रही है तो वह माया है। ऋते अर्थम यत प्रतीयता ना प्रतीयत चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासम यथा तमा। उसकी श्लोक की व्याख्या वहां पे हम लोग सुनेंगे, लेकिन ये बात सीखनी पड़ेगी, हर वस्तु का संबंध भगवान से है। यस, और हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो सकता है। यस, तो ये मैं कितना माया में हूं वो इस बात में निर्भर करता है कि मैं किस वस्तु को अपने भोग के लिए देखता हूं, उतनी मात्रा में माया में हूं। समझ में आ रहा है? इस श्लोक का बहुत अच्छा सिंपल सा अर्थ समझ में आ रहा है कि अगर हम हर वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखते हैं तो भगवान की सेवा में इसको नियोजित करेंगे तो उसमें कोई बंधन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही अपने भोग के लिए किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, खाने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए, जैसे भी, तो तुरंत ही ये माया से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये माया से बाहर होने का और माया में रहने का स्पष्ट लक्षण है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी वस्तु में है, मेरे को मैं भोगूंगा, ये भावना जो है ये माया के द्वारा प्रभावित भावना है। माया जो नहीं है, क्या नहीं है? ये वस्तुएं मेरी नहीं है।
लेकिन जब मैं मान रहा हूं कि वस्तु मेरी है तो यह माया है। वस्तु है लेकिन वो मेरी नहीं, भगवान की स्वीकार करना हो। सबको समझ में आ रहा है? और दूसरी बात यहां पे क्या कह रहे हैं, जो फोकस करी गई थी, ये बात हो गई, स्वर्ण राशि की तुलना नहीं हो सकता, ये बात समझा दी गई थी। और बस और तो कुछ नहीं। हाँ, एक बात यहां बोल रहे हैं, इसको अचिंत्य क्यों कह रहे हैं? देखिए, अचिंत्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी अपूर्ण भौतिक इंद्रियों से इस बात को हम नहीं समझ पाते। देखिए, सिंपल सी बात है, भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का विग्रह अगर भगवान से अभिन्न है, एक मिनट, भगवान का विग्रह अब ऐसे लग रहा है कि भौतिक वस्तुओं का बना है ना, लेकिन वह भगवान से अभिन्न है। वह साक्षात भगवान है। अब यह हमको अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमें शास्त्र के वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। उस कारण से जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो फिर भगवान की कृपा से उसको शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती, शुद्ध इंद्रियां प्राप्त होती, इसके द्वारा वो समझ पाता है कि वह ये साक्षात भगवान हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं। आपके भागने के लिए तैयार है? अच्छा, बैग लेके पकड़ के उस क्लास से और भागे, ऐसे तो नहीं। ठीक, देखिए, इस अगर यही सब आप यहां समझ लेंगे तो आपको आगे कठिनाई नहीं होगी। तो ठीक है, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। आई जस्ट टेक सी क्वेश्चंस एंड देन विल So there are no questions. We'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।